हेलो स्टूडेंट्स, आज हम आपको यूनिट्स एंड मेजरमेंट का जो नेक्स्ट टॉपिक है डायमेंशंस उसको बताने वाले हैं बेटा। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे डायमेंशंस होती क्या है बेटा। ठीक है, डायमेंशंस होती क्या है बेटा। देखो देखो बेटा, डायमेंशंस वो क्वांटिटी होती हैं या वो पावर्स होती हैं जिनको हम फंडामेंटल क्वांटिटी पर रेज करते हैं। द पावर्स, द डायमेंशंस डायमेंशंस वो पावर्स होती हैं जिन्हें फंडामेंटल क्वांटिटी पर रेज किया जाता है। डायमेंशंस आर द पावर्स, डायमेंशंस आर द पावर्स which are raised on fundamental quantities। देखो इसमें जो मेन बात है वो क्या है, इसको लार्ज ब्रैकेट में शो किया जाता है। इट इज डिनोटेड बाई, इट इज रिटन इन लार्ज ब्रैकेट। ठीक है बेटा, लार्ज ब्रैकेट में इसको लिखा जाता है। नेक्स्ट जो हमारे पास में है डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है बेटा। देखो डायमेंशनल फॉर्मूला, देखो डायमेंशनल फॉर्मूला एक ऐसा फॉर्मूला होता है जिसको किसी फिजिकल क्वांटिटी को शो करने के लिए, किसी फिजिकल क्वांटिटी को शो करने के लिए लिखा जाता है। ठीक है, दिस इज द फॉर्मूला which is written, which is written to show the physical quantity, physical क्वांटिटी, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को शो करने के लिए डायमेंशनल फॉर्मूला लिखा जाता है। ठीक है, अब आते हैं बेटा हमारे डायमेंशनल इक्वेशन पर। डायमेंशनल इक्वेशन, देखो डायमेंशनल इक्वेशन क्या होता है, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी के इक्वल फंडामेंटल क्वांटिटीज जिस पर पावर्स होती हैं, ठीक है ना, उनको लिखा जाता है। उसे क्या बोलते हैं, डायमेंशनल इक्वेशन। देखो द इक्वेशन which is written in equal of a physical quantity, ठीक है, टू एक्सप्रेस टू द फंडामेंटल क्वांटिटीज। ठीक है बेटा, नोट डाउन करेंगे। अब हम फंडामेंटल क्वांटिटीज जो होती हैं उनकी डायमेंशंस बताते हैं बेटा। देखो बेटा, फंडामेंटल क्वांटिटीज, फंडामेंटल क्वांटिटीज, पहली फंडामेंटल क्वांटिटी होती है बेटा हमारे पास में लेंथ। लेंथ को बेटा एल से नोट करते हैं, इसकी डायमेंशन कितनी होती है, एल। दूसरा होता है बेटा मास, मास को बेटा एम से नोट किया जाता है। टाइम, टाइम को भी बेटा टी से डिनोट किया जाता है। इलेक्ट्रिक करंट ए से नोट किया जाता है बेटा। टेम्परेचर, इसको के से नोट करते हैं बेटा। ठीक है, 6 ल्यूमिनस इंटेंसिटी,
इसको बेटा CD से नोट करते हैं। और 7 है बेटा अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, इसको करते हैं बेटा MOL, मोल से, विद लार्ज ब्रैकेट। ठीक है बेटा। अब हमारे पास में ये जो फंडामेंटल क्वांटिटी है, इन्हीं पर पावर रेज की जाएंगे, इन्हें बोलेंगे डायमेंशनल फॉर्मूला बेटा। जैसे एग्जाम्पल लिख चलते हैं, एरिया। एरिया क्या होता है बेटा? लेंथ इंटू ब्रेड्थ होता है। लेंथ का तो होता है बेटा एल, क्या होता है? एल। और ब्रेड्थ भी बेटा लेंथ ही होती है, इसलिए इसको भी एल ही रखेंगे, तो ये हो जाएगा बेटा एल स्क्वायर। इसकी ये जो हो जाएगा बेटा डायमेंशनल फॉर्मूला। और जैसे एरिया लिख दिया m की पावर 0, l की पावर 2, t की पावर 0, डायमेंशनल इक्वेशन। ये जो हो गई बेटा हमारी डायमेंशनल इक्वेशन। जैसे वॉल्यूम है बेटा हमारे पास में, वॉल्यूम के लिए लिखते हैं L इंटू बी इंटू एच। तो लेंथ तो बेटा लेंथ का तो L होता है, ब्रेड्थ भी लेंथ ही होती है, ठीक है बेटा, और हाइट भी L ही होती है। तो इसको लिख देंगे बेटा L की पावर 3, या लिख सकते हैं हम m की पावर 0, L की पावर 3, t की पावर 0। ठीक है। हमारे पास में जो नेक्स्ट है बेटा डेंसिटी। डेंसिटी को क्या लिखते हैं बेटा? मास अपॉन वॉल्यूम। तो रो इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बेटा डायमेंशनल फॉर्मूला? m अपॉन L की पावर 3। मास को m से नोट किया जाता है और वॉल्यूम को L की पावर 3, ये रहा। तो इसको लिख सकते हैं m L की पावर -3, t की पावर 0। ठीक है, ये हमारा डायमेंशनल फॉर्मूला हो जाएगा। अब हमारे पास में नेक्स्ट है बेटा मोमेंटम। ठीक है, मोमेंटम। मोमेंटम का फॉर्मूला होता है मास इनटू वेलोसिटी। तो सबसे पहले बेटा मास का कितना होता है? m, और वेलोसिटी क्या होता है? L t की पावर -1। ठीक है, तो ये हो जाएगा m L t की पावर -1। ठीक है। जैसे स्पीड होता है बेटा, स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम बेटा। तो लिख सकते हैं बेटा L अपॉन टी, क्योंकि डिस्टेंस भी लेंथ की होती है, टाइम को t से नोट किया जाता है बेटा। तो L t की पावर -1। यहां पर हमने L t की पावर -1 लिया, v का, v मतलब वेलोसिटी का फॉर्मूला। तो वेलोसिटी का यहां पे कितना बन जाएगा बेटा? वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो लिख सकते हैं L अपॉन टी, दैट इज इक्वल टू L t की पावर -1 बेटा। ठीक है। अब नेक्स्ट है हमारे पास में एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन होता है चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकिंग। चेंज इन वेलोसिटी कितनी होती है बेटा? L t की पावर -1, क्योंकि जो वेलोसिटी होती है, चेंज इन वेलोसिटी हो या कुछ भी हो बेटा, तो उसका फॉर्मूला यही आएगा L t की पावर -1। टाइम का कितना होता है बेटा? t। अब इसका ये हो गया बेटा। अब इस टर्म को ऊपर लेके जाएंगे तो ये कितना हो जाएगा बेटा हमारे पास में? a इज इक्वल टू L t की पावर -2। ठीक है। इसी प्रकार जो हमारे पास में नेक्स्ट फॉर्मूला रहेगा बेटा फोर्स का। फोर्स क्या होता है? मास इंटू एक्सेलरेशन। मास का कितना होता है बेटा? m। ठीक है, और एक्सेलरेशन कितना होता है? L t की पावर -2। तो L t की पावर -2, तो ये हो जाएगा F इजिकल टू कितना हो जाएगा? m L t की पावर -2 बेटा। नेक्स्ट है हमारे पास में प्रेशर। प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता है? प्रेशर का होता है फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स अपॉन एरिया बेटा, फोर्स का फॉर्मूला कितना दे रखा है? m L t की पावर -2। एरिया का कितना होता है? L स्क्वायर। अब इसको ऊपर लेके जाइए तो प्रेशर बराबर कितना हो जाएगा? m L की पावर -1 t की पावर -2। ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास में है बेटा वर्क। वर्क का होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स कितना है? m L t की पावर -2, और d क्या? डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट भी क्या होता है बेटा? डिस्टेंस ही होती है, डिस्टेंस को लेंथ से डिनोट करते हैं, तो L हो जाएगा बेटा ये हमारा। तो ये हो जाएगा m L स्क्वायर t की पावर -2। ठीक है। अब हमारे पास में जो नेक्स्ट फॉर्मूला रहेगा बेटा पावर का।
पावर होता है वर्क अपॉन टाइम, वर्क अपॉन टाइम। बेटा वर्क का फॉर्मूला जो हमारे पास में आया ये है एम एल स्क्वायर टी की पावर माइनस 2, और टाइम का कितना होता है बेटा टी। अब इसको ऊपर और लेके जाइए बेटा, तो ये हो जाएगा बेटा P इज इक्वल टू एम एल स्क्वायर टी की पावर माइनस 3, ये हमारा डायमेंशनल फॉर्मूला हो जाएगा बेटा। अब हम आपको नेक्स्ट जो पोर्शन बताने वाले हैं बेटा, जैसे हमारे पास में कोई भी रेडियस आ जाए, ठीक है, तो रेडियस भी लेंथ ही होती है, तो इसकी डायमेंशन कितनी हो जाएगी बेटा एल। आर्क आ जाए, आर्क क्या होता है बेटा, वो भी लेंथ ही होती है, ठीक है ना, तो इसे क्या बोलते हैं एल बेटा। नेक्स्ट आ जाए रेडियस ऑफ जायरेशन, बेटा रेडियस तो है, जायरेशन की हो या किसी की भी हो, तो इसका बेटा कितना हो जाएगा एल हो जाएगा। जिसी प्रकार जैसे मान लीजिए एंगल दे रखा है हमारे पास में, एंगल का फॉर्मूला कितना आर्क अपॉन रेडियस, ठीक है, तो आर्क अपॉन रेडियस, आर्क मतलब एल, रेडियस मतलब एल, तो ये मतलब डायमेंशनलेस हो जाएगी, तो ये हो जाएगा एम की पावर 0 एल की पावर 0 टी की पावर 0, डायमेंशनलेस, ठीक है ना। नेक्स्ट हमारे पास में होता है बेटा स्ट्रेन, ये होता है बेटा चेंज इन डायमेंशन ओवर ओरिजिनल डायमेंशन, चेंज इन डायमेंशन अपॉन ओरिजिनल डायमेंशन, ठीक है। अब बेटा तुम्हें एक चीज यहां पे बता देता हूं, यहां पे तुम डायमेंशन यही वाली डायमेंशन समझ रहे होंगे, डायमेंशन होती है लेंथ, ब्रेड्थ या हाइट, ठीक है ना, या हम बोल सकते हैं डायमेंशन को एरिया या वॉल्यूम। तो बेटा चेंज इन, जैसे हम एक फॉर्मूला बना के दिखा देते हैं आपको, चेंज इन वॉल्यूम, वॉल्यूम ओवर ओरिजिनल वॉल्यूम, या इससे अंडरस्टैंड कर सकते हो चेंज इन एरिया अपॉन ओरिजिनल एरिया, चेंज इन एरिया इन अपॉन ओरिजिनल एरिया, ठीक है, या हम लिख सकते हैं चेंज इन लेंथ ओवर ओरिजिनल लेंथ। तो बेटा ये जैसे एरिया की ले लेते हैं हम इसी की, तो ये हो जाएगा एल स्क्वायर ओवर एल स्क्वायर, तो ये भी कितना हो जाएगा बेटा डायमेंशनलेस, एम की पावर 0 एल की पावर 0 टी की पावर 0, स्ट्रेन ये हो जाएगा। इसी प्रकार जो हमारे पास में नेक्स्ट फॉर्मूला होता है वो होता है बेटा स्ट्रेस का, ठीक है। स्ट्रेस क्या होता है, स्ट्रेस होता है फोर्स अपॉन एरिया, ठीक है ना, एफ अपॉन ए ही बोलते हैं, रिस्टोरिंग फोर्स अपॉन एरिया, क्रॉस सेक्शन एरिया। तो फोर्स का फॉर्मूला कितना होता है एम एल टी की पावर माइनस 2 अपॉन एल स्क्वायर बेटा, तो इसको क्या लिख सकते हैं एम एल की पावर माइनस 1 टी की पावर माइनस 2 बेटा, ठीक है। अब जो नेक्स्ट फॉर्मूला हमारे पास में आता है वो होता है बेटा एनर्जी का, एनर्जी। एक बात मैं आपको याद दिला देता हूं कि जो एनर्जी आए या हीट आ जाए या वर्क डन आ जाता है, ठीक है ना, वो सभी एक ही डायमेंशन होती है सभी की। जैसे एनर्जी का तुमने एनर्जी देखो कोई सी हो सकती है, जैसे काइनेटिक एनर्जी है हमारे पास में, काइनेटिक एनर्जी डायम, और पोटेंशियल एनर्जी हो सकती है, या केमिकल एनर्जी होती है, केमिकल एनर्जी के अलावा हमारे पास में कौन सी हो सकती है, मैकेनिकल एनर्जी है, या हमारे पास में इलेक्ट्रिकल एनर्जी है, बेटा है तो सभी एनर्जी, ठीक है। जब एनर्जी है तो एनर्जी हीट के बराबर होता है, हीट ही वर्क होती है, तो वर्क का जो हमने डायमेंशन फॉर्मूला कितना बताया था बेटा, इन सभी का डायमेंशन फॉर्मूला कितना रहेगा एम एल स्क्वायर टी की पावर माइनस 2, ये हमारा डायमेंशनल फॉर्मूला रहने वाला है, ठीक है बेटा। अब हमारे पास में जो नेक्स्ट है बेटा, हमारे पास में मूवमेंट ऑफ फोर्स, मूवमेंट ऑफ फोर्स। बेटा एक वर्ड याद रखना, जहां पर भी मूवमेंट आ जाता है, मूवमेंट अलग होता है, मूवमेंट अलग होता है, ठीक है। तो
यहां पर ये आ जाता है बेटा, डिस्टेंस की मल्टीप्लाई कर देते हैं तो मूवमेंट ऑफ फोर्स को बोलते हैं बेटा टॉर्क। क्या बोला जाता है? टॉर्क। तो मतलब टॉर्क क्या हो जाएगा? फोर्स मल्टीप्लाई परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ठीक है, तो फोर्स का डायमेंशन फॉर्मूला कितना होता है? एम एल टी की पावर माइनस 2, और डिस्टेंस का क्या हो जाएगा बेटा? एल। तो ये हो जाएगा एम एल स्क्वायर टी की पावर माइनस 2। अब जो नेक्स्ट है हमारे पास में ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। क्या है बेटा हमारे पास में? ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट बेटा इसको कैपिटल जी से नोट करते हैं। ठीक है, किससे नोट करते हैं बेटा? कैपिटल जी से। तो आपको फॉर्मूला पता, जैसे मान लीजिए दो पार्टिकल हैं M1 M और M मास के दो पार्टिकल हैं बेटा, एक दूसरे से r डिस्टेंस पर रखे हुए हैं, तो इनके बीच में जो फोर्स का फॉर्मूला निकल के आता है G M1 M2 अपॉन आर स्क्वायर। ये मान लीजिए M1 है, ये कितना है? M2 है। ये जो आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा बेटा, इसी से हम फॉर्मूला, ये जो डायमेंशनल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, इसकी डायमेंशन निकाल के दिखाएंगे बेटा। देखो G की वैल्यू निकालना चाहें यहां से, G इक्वल टू कितना हो जाएगा? F आर स्क्वायर ओवर M1 M2। अब देखो डायमेंशन लिखेंगे इसके, G इज इक्वल टू F का कितना होता है? M L T की पावर माइनस 2, आर स्क्वायर मतलब लेंथ बेटा, लेंथ का स्क्वायर करेंगे एल स्क्वायर, M1 M2 मतलब मास दोनों बेटा, तो M स्क्वायर हो जाएगा ये M M। तो देखो एक M से M हट जाएगा, ऊपर जाएगा ये, तो बचेगा M की पावर माइनस 1, L की पावर 3 और T की पावर माइनस 2। तो G की डायमेंशन हो जाएगी बेटा ये डायमेंशनल इक्वेशन हो जाएगी ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की। ठीक है, अब हमारे पास में जो नेक्स्ट डायमेंशन रहने वाली है बेटा, इंपल्स की रहने वाली है। इंपल्स होता क्या है? देखो इंपल्स वैसे चेंज इन मोमेंटम को बोल देते हैं। ठीक है, क्या बोल देते हैं? चेंज इन मोमेंटम। जिसका फॉर्मूला आता है बेटा एम वी माइनस यू, या हम लिख सकते हैं एफ डेल्टा टी। एफ डेल्टा टी ये जो है न्यूटन्स के सेकंड लॉ के अनुसार इस फॉर्मूले को हम ड्राइव करके बताते हैं बेटा। इसमें क्या होगा? तो चेंज इन मोमेंटम हम इसी से डायमेंशन निकालेंगे बेटा। फोर्स का कितना होता है? एम एल टी की पावर माइनस 2, और डेल्टा टी मतलब चेंज इन टाइम। टाइम का कितना होता है बेटा? टी। तो इसको लिख सकते हैं एम एल टी की पावर माइनस 2। देखो बेटा अब हमारे पास में जो नेक्स्ट आता है विस्कोसिटी। ठीक है ना, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी देखो ईटा बोलते हैं, ये होता है ईटा। यहां पर देखो आपको फॉर्मूला बता देता हूं, एफ इजिकल टू 6 पाई ईटा आर वी। ये फॉर्मूला सिंपल है, याद रखिए, 6 पाई ईटा आर वी। स्टोक्स थ्योरम होती है, उसके द्वारा हम बताते हैं बाई स्टोक्स थ्योरम। ठीक है, तो ईटा की वैल्यू कितनी है बेटा? एफ अपॉन 6 पाई आर वी। यहां पे जो कौन सा टर्म क्या है ये तो बताना जरूरी है। देखो ईटा तो पता चल गया, एफ क्या है बेटा? फोर्स, आर क्या है? रेडियस, वी क्या है बेटा? वेलोसिटी। तो अब हम इसका फॉर्मूला लगाएंगे बेटा, ईटा इजिकल टू डायमेंशन फॉर्मूला कितना हो जाएगा? एफ एम एल टी की पावर माइनस 2। देखो बेटा हमारे पास में जो 6 पाई दे रखा है, ये जो टर्म दे रखा है वो डायमेंशनलेस है। कोई भी एक नंबर दे रखा होता है तो डायमेंशनलेस होता है। आर एल, और ये हो जाएगा एल टी की पावर माइनस 1। ठीक है, तो इसको लिख सकते हैं एम एल टी की पावर माइनस 2 अपॉन एल स्क्वायर टी की पावर माइनस 1। तो लिख सकते हैं बेटा हमारे पास में एम, ये ऊपर जाएगा टर्म तो कितना हो जाएगा? एल की पावर माइनस 1। ये ऊपर जाएगा टर्म तो कितना? टी की पावर माइनस 1। तो ये हो जाएगा हमारे कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का डायमेंशन फॉर्मूला बेटा। ठीक है, आगे को नोट डाउन करिए। अब हमारे पास में जो नेक्स्ट फॉर्मूला है बेटा वो होगा इलास्टिसिटी का, इलास्टिसिटी। ठीक है, फिर निकालेंगे हम सरफेस टेंशन का, सरफेस टेंशन।
फिर सरफेस एनर्जी। देखो तीनों के फॉर्मूले लिख देता हूं पहले, उसके बाद में तुम्हें बताता हूं बेटा। ठीक है, सर्फ इलास्टिसिटी का होता है स्ट्रेस ओवर स्ट्रेन। ठीक है, सरफेस टेंशन का होता है फोर्स अपॉन लेंथ, और सरफेस एनर्जी का होता है बेटा वर्क अपॉन एरिया। ठीक है, अब स्ट्रेस का क्या होता है? स्ट्रेस का वही होता है जो प्रेशर का होता है बेटा। आपने देखा होगा लास्ट टाइम कितना निकल के आया था, स्ट्रेस फोर्स अपॉन एरिया होता है। स्ट्रेन क्या होता है? चेंज इन एरिया अपॉन चेंज इन ओरिजिनल एरिया, या चेंज इन डायमेंशन ओवर ओरिजिनल डायमेंशन। यहां पे जो आएगा चेंज इन लेंथ ओवर ओरिजिनल लेंथ। तो फोर्स का कितना होता है बेटा? एम एल टी की पावर माइनस 2 एल स्क्वायर अपॉन में, ठीक है, डिवाइडेड बाई ये हो जाएगा एल अपॉन एल, इसकी कोई भी डायमेंशन नहीं रहने वाली है, छोड़िए इसे। तो इसको लिख सकते हैं बेटा हमारे पास में ये हो जाएगा एम एल की पावर माइनस 1 टी की पावर माइनस 2। ठीक है, इसी प्रकार जैसे हमारे पास में ये है, फोर्स का कितना होता है बेटा हमारे पास में? एम एल टी की पावर माइनस 2, ये कितना हो जाएगा? एल। तो इनका डायमेंशन निकल के आएगा बेटा, एल से एल हट जाएगा, बचेगा एम टी की पावर माइनस 2, एम टी की पावर माइनस 2। ठीक है, अब ये जो है हमारे पास में वर्क अपॉन एरिया, जैसे वर्क का कितना होता है? एम एल स्क्वायर टी की पावर माइनस 2 अपॉन एल स्क्वायर बेटा। ठीक है, तो जो हमारा फॉर्मूला बनेगा एल स्क्वायर से एल स्क्वायर हट जाएगा, फिर दोबारा से ये बनेगा एम टी की पावर माइनस 2। ठीक है, तो ये हमारे पास में डायमेंशन फॉर्मूला हो जाएगा, नोट डाउन बेटा। अब हमारे पास में नेक्स्ट है बेटा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट एंगल के बराबर ही होता है बेटा। ठीक है ना, ये थीटा, जिससे थीटा से नोट किया जाता है। ठीक है, तो इसको क्या लिखेंगे हम डायमेंशन में बेटा? डायमेंशन लेस, डायमेंशन लेस, ये एंगल ही होता है, वो डायमेंशन लेस है। नेक्स्ट आएगा एंगुलर वेलोसिटी। बेटा डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होता है वेलोसिटी, तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम हो जाएगा एंगुलर वेलोसिटी। तो ये हो जाएगा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम बेटा। तो जो हमारे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है वो तो डायमेंशन लेस है, तो ये हो जाएगा बेटा एम की पावर 0 एल की पावर 0 टी की पावर 0 अपॉन टी। तो इसको लिख सकते हैं हम टी की पावर माइनस 1। ठीक है, इसको क्या लिख सकते हैं बेटा? टी की पावर माइनस 1। अब नेक्स्ट पोर्शन जो ओमेगा होता है बेटा, ठीक है ना, ओमेगा एंगुलर एक्सेलरेशन। एंगुलर एक्सेलरेशन, एंगुलर एक्सेलरेशन होता है बेटा, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला आपको पता है वेलोसिटी अपॉन टाइम, तो एंगुलर हो जाएगा एंगुलर वेलोसिटी अपॉन टाइम। ठीक है, एंगुलर वेलोसिटी अपॉन टाइम, इसको लिख सकते हैं बेटा, इसका क्या होता है डायमेंशन? टी की पावर माइनस 1, देखो ये रहा, अपॉन टी, तो लिख सकते हैं हम टी की पावर माइनस 2। ठीक है, अब नेक्स्ट पोर्शन जो होता है मूवमेंट ऑफ मोमेंटम, जिसे बोलते हैं एंगुलर मोमेंटम। ठीक है ना, एंगुलर मोमेंटम बेटा, जिसे बोलते हैं मूवमेंट ऑफ मोमेंटम। देखो मूवमेंट जहां आ गया, यहां पर बेटा मैंने बताया था मूवमेंट आ जाता है, तो वहां पर डिस्टेंस की मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो मूवमेंट का फॉर्मूला, मोमेंटम का फॉर्मूला कितना होता है? मास इंटू वेलोसिटी इंटू आर। तो बेटा मास का कितना होता है? एम, वेलोसिटी कितना होता है? एल टी की पावर माइनस 1, और ये हो जाएगा एल, तो ये हो जाएगा हमारा एम एल स्क्वायर टी की पावर माइनस 1। ये हो जाएगा बेटा एंगुलर मोमेंटम या मूवमेंट ऑफ मोमेंटम। ठीक है, अब हमारे पास में जो नेक्स्ट पॉइंट रहने वाला है बेटा वो है टाइम पीरियड। टाइम पीरियड बेटा, टाइम पीरियड होता है बेटा टाइम, टाइम का कितना होता है? टी। ठीक है,
अब जो नेक्स्ट रहने वाला है वो होगा प्लांक कांस्टेंट। प्लांक कांस्टेंट बेटा, जिसे एच से डिनोट करते हैं। ये फॉर्मूला, ये कहां से क्या है बेटा, हमारे पास में एक फॉर्मूला होता है एनर्जी इज इक्वल टू एच सी अपॉन लैम्डा बेटा। यहां पे जो सी है स्पीड ऑफ लाइट है बेटा, स्पीड ऑफ लाइट। लैम्डा क्या है बेटा, वेवलेंथ, ठीक है। और एच क्या है, प्लांक कांस्टेंट। यहां पे ई क्या है बेटा, एनर्जी। क्या है बेटा हमारे पास में, ई एनर्जी। अब एच का फॉर्मूला लगाएंगे, एच इजिकल टू कितना हो जाएगा बेटा, ई लैम्डा अपॉन सी।